हेलो बच्चों, वेलकम टू JND क्लासेस। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का चैप्टर 9 द्विघात करणी। इसमें बच्चों एक्सरसाइज 9.1 में पहला क्वेश्चन है, मौलिक संख्या एवं अमौलिक संख्या के गुणनफल के रूप में लिखें। मौलिक संख्या एवं अमौलिक संख्या के गुणनफल के रूप में लिखें। और एक क्वेश्चन है, √175 टू √112, इस प्रकार से क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, यह कैसे बनेगा। बहुत ही आसान है बच्चों। जैसे पहला क्वेश्चन है √175, तो ऐसे 175 लिख के बच्चों इसको ऐसे काटो, जैसे काटते हो एलसीएम निकालते समय काटते हो, ऐसे काटो। ये 5 के टेबल से कटेगा पहले माने 175 में 5 से भाग देना है। अब टेबल आना चाहिए, भाग आना चाहिए, ये सब बेसिक चीज तो आना चाहिए। अगर बेसिक चीज तुम्हें आ रहा है तो ये जानो कि मैं तुम्हें मैथ में स्ट्रांग बना दूंगा। लेकिन अब एकदम बेसिक चीज भी अगर नहीं आता है तब तो मुश्किल है बेटा। तो 175 में 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा ये 35। फिर 35 को 5 से काटेंगे, 5 सते 35, 7 एकाई 7। अब देखो क्या मिला, तो √175 माने √5 गुणे 5 गुणे 7। अब ये 2 ठो 5 है तो एक 5 तुम बाहर निकाल लो, यहाँ करणी में 7, यही आंसर हो जाएगा। जो चीज करणी में 2 बार है उसको एक बार बाहर निकाल लो। जैसे 2 ठो 5 है तो एक 5 बाहर हो जाएगा, और यही 5 करणी में 7, 5√7, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में है 2√112। ये तो 2 पहले से ही बाहर में है, तो पहले 112 का फैक्टर करो ऐसे, इसको 2 से काटो, माने 112 में 2 से भाग दो, 2 पचे 10, 2 छक्का 12। फिर 56 में 2 से भाग दो, 28, 28 में 2 से भाग दो, 14, 14 में 2 से भाग दो, 7, और यहाँ 7 एकाई 7। अब ऐसे लिखो, देखो 2 करणी में 112 इक्वल टू ये 2 पहले है, 2 लिख दो करणी में। अब क्या आया है देखो, यही सब फैक्टर लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। यहाँ तो 2 पहले से है, इसको लिख दो, 2 ठो 2 है तो 1 ठो 2 लिख दो, फिर 2 ठो 2 है, 1 2 और लिख दो। ये 7 बचा, ये तो ये सिंगल है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। अब देखो 2 दूना 4 दूना 8 हुआ, और करणी में 7, यही आंसर हो गया। तीसरा देखो √108। तीसरा में है बेटा √108, वही फैक्टर करो, 108 लिख के काटो, ये 2 से कटेगा, किनारे पे 8 है मतलब 2 से जरूर कटेगा। देखो 2 से कटने का नियम होता है, अगर नंबर के किनारे पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो तो समझ जाओ 2 से जरूर कट जाएगा। तो 2 से काटो, 2 पचे 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 27, 27 में 3 से भाग दो, 3 9 27, 3 तिरिक के 9, 3 एकाई 3। अब ऐसे लिखोगे √108 बराबर रूट, अब देखो ये फैक्टर लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ देखो 2 ठो 2, 1 2 ले लो, 2 ठो 3, 1 3 ले लो, ये बच गया, इसको ऐसे लिख दो करणी में 3, तो हो गया 3 दूना 6 करणी में 3, यही आंसर हो गया। अब 4 नंबर देखो, √125, तो 125 को काटोगे 5 से कटेगा,
देखो 25 हो गया, फिर 5 से काटो, 5 पचे 25, 5 इकाई 5। अब ऐसे लिखोगे √125 बराबर √5 गुणे 5 गुणे 5। 2 ठो 5 है, एक 5 बाहर कर लो। अब करड़ी में 5 ये बच गए। लास्ट देखो 5 नंबर, ये है 5, करड़ी में 119। अब देखो 119 का फैक्टर करो ऐसे, तो 7 से काटो इसको, 7 से कटेगा, 7 इकाई 7, 4 11, 7 सते 49, फिर 17 इकाई 17। तो ये देखो 7 और 17 कोई भी चीज दो ठो नहीं आया है, सिंगल 7 आया है और सिंगल 17 आया है। मतलब कोई भी चीज बाहर नहीं निकलेगा, मतलब इसका आंसर यही होगा। ये जो है इसका आंसर यही होगा, 5 करड़ी में 119। ये हो गया, इसको नोट करो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 में है प्रमाणित करें, माने सिद्ध करना है तुम्हें। क्या सिद्ध करना है? √108 माइनस √75 इक्वल टू √3। और यहाँ 3 देखो, 3 नंबर में है, ये भी सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? √98 प्लस √8 और -2√32 इक्वल टू √2। ये दोनों देखो कैसे सिद्ध होगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां देखो √108 है, ये √75 है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड माने इधर वाला लिख दो। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? √108 माइनस √75। अब देखो 108 का फैक्टर करो, देखो क्या आता है। ऐसे लिख के 2 से कटेगा ये, 2 पचे 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो 27 आएगा, 3 से काटो 9 आएगा, 3 तिरिक के 9, 3 इकाई 3। ऐसे 75 का कर लो फैक्टर। इसको 3 से काटो, 75 में 3 से भाग करोगे 25 आएगा, 25 में 5 से भाग करो 5 आएगा, फिर 5 इकाई 5। अब ऐसे लिख दो, करड़ी में यही जो आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 माइनस 75 वाला लिख दो, करड़ी में 3 गुणे 5 गुणे 5। अब देखो करणी के अंदर जो चीज 2 ठो, जैसे 2 ठो 2, 1 2 बाहर कर लो, 2 ठो 3, 1 3 बाहर कर लो, ये बच गया, इसको ऐसे लिख दो। माइनस यहाँ देखो 2 ठो 5, तो 1 5 बाहर हो गया, ये √3 बच गया। अब देखो 3 दूना 6 √3 माइनस 5 √3। अब ध्यान दो, इसके बाद देखो जब भी ऐसा माइनस आए, करणी का माइनस, तो पहला चीज ये कि अंदर वाला चीज सेम होना चाहिए। जैसे 6 √3 है
तो यहाँ 5√3, ये चीज सेम है। इसमें देखो बाहर वाला नंबर माइनस होता है, 6 में से 5 गया 1√3। जब भी ऐसा चीज तुम्हें दिखाई दे तो बाहर वाला नंबर माइनस करो। पहला चीज की ये सेम होना चाहिए तभी माइनस संभव है, और बाहर वाला माइनस करो। 6 में से 5 गया 1√3, तो 1 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसको √3 लिख देते हैं। दूसरा ये तरीका देखो, मान लो ऐसा माइनस करना है तुम्हें। पहले जैसे ये देखो यहां है 6 करड़ी में 3 माइनस 5 करड़ी में 3। देखो क्या चीज कॉमन है, कॉमन माने दोनों में, तो करड़ी में 3 दोनों में है। क्या बचा, 6 बचा, यहां माइनस 5 बचा, तो 6 में से 5 गया 1 बचा। 1 यहां शुरू में लिख दो ऐसे। 1 करड़ी में 3 माने 1 करड़ी में 3 नहीं होता, किसी चीज का 1 से गुणा करने से वही रहता है। तो इस तरह से अब जैसे मान लो ये है 3 करड़ी में 6 प्लस 9 करड़ी में 6, तो ये जुड़ेगा कि नहीं, जुड़ेगा, क्योंकि करड़ी के अंदर वाला सेम है। जब भी करड़ी के अंदर वाला सेम रहेगा तभी दो करड़ी को जोड़ या घटा सकते हो। तो कैसे जोड़ोगे इसको, बस बाहर वाला नंबर जोड़ दो, इस 3 को इस 9 से जोड़ दो, 12 करड़ी में 6 आंसर आ गया। या दूसरा तरीका देखो, यहां क्या कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है बोलो, क्या चीज दोनों में है, तो करड़ी में 6 दोनों में दिख रहा है, करड़ी में 6 ऐसे बाहर कर लो। क्या बचा, यहां 3 बचा और यहां 9 बचा, तो 3 और 9 जोड़ दिए 12, 12 यहां ऐसे शुरू में लिख दो, 12 करड़ी में 6। तो इस तरह से करड़ी का जोड़ या घटाव किया जाता है। ध्यान रखना अंदर वाला नंबर जो है ना ये माइनस वाइनस नहीं होता, ये वही रहेगा। जैसे देखो करड़ी में 3 ही रहेगा, खाली बाहर वाले नंबर को प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। नोट करो इसको। अब यहां लिख दोगे प्रूव्ड, ये प्रूव करना था तो यहां लिख दोगे प्रूव्ड ऐसे। अब देखो सेकंड नंबर भी उसी तरह, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। क्या लेफ्ट हैंड साइड, देखो करणी में 98 प्लस करणी में 8 माइनस 2 करणी में 32। यहाँ खंड कर लो 98 का, काटो इसको, 2 से कटेगा 49 आएगा, फिर 7 से कटेगा 7 आएगा, फिर 7 से कटेगा 1 आएगा। अब 8 का करो ऐसे, तो 2 से कटेगा 4 आएगा, 2 दूना 4, 2 इकाई 2। अब 32 का करो, 2 से कटेगा 16, 2 से कटेगा 8, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 इकाई 2। अब ऐसे लिखोगे करड़ी में 98 का ये देखो मिला है 2 गुणे 7 गुणे 7, 8 का ये मिला है 2 गुणे 2 गुणे 2 माइनस 2। 32 का देखो क्या मिला है, ये मिला है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब देखो 2 ठो 7, एक 7 बाहर कर लो, यहाँ 2 बचा तो करड़ी में 2। यहाँ देखो 2 ठो 2, तो 1 2 बाहर कर लो, ये बच गया अंदर, तो ऐसे लिख दो माइनस, ये देखो 2 है 2 लिख दो। अब देखो 2 ठो 2, तो 1 2 आ गया, फिर 2 ठो 2, 1 2 आ गया, ये बच गया, इसको ऐसे लिख दो। अब देखो 7 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 2 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 करड़ी में 2। अब देखो करड़ी के अंदर सब समान है, माने खाली बाहर वाला नंबर लो। ये 7 में 2 प्लस करो 9, 9 में से 8 गया 1, तो ऐसे लिख दो 1 करड़ी में 2। 1 को नहीं लिखा जाता, 1 करड़ी में 2 माने करड़ी में 2 ही होता है, तो करड़ी में 2 लिख दो, यहाँ प्रूव्ड लिख दो। यही चीज लाना था, देखो यहाँ नोट करो जल्दी से।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, वही सिद्ध करना है। दिखाएं कि क्वेश्चन नंबर 4 है 3 करड़ी में 48 -4 √75 प्लस √192 इक्वल टू 0 लाना है। देखो कैसे होगा, वही प्रोसेस जैसे पिछला क्वेश्चन बना था। ये 48 का फैक्टर कर लो यहाँ। ये देखो 2 से कटेगा 24, 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। 75 का कर लो। 3 से कटेगा 25, 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। 192 का कर लो। ये 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा 24, 2 से कटेगा 12, 2 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 1। अब देखो ऐसे लिख देना है 3 करड़ी में 48 का क्या आया, ये आया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48 -4 करड़ी में 75 का क्या है, देखो 3 पचे 15 पचे 75 प्लस √192, तो रूट ओवर क्या आया, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कैठो तो है 1 2 3 4 5 6 ठो 4 5 6 और यहाँ 3 है। अब देखो 2 ठो यहाँ 3 पहले लिख दो, 2 ठो 2 1 2, फिर 2 ठो 2 1 2 आया, 3 बच गया, ऐसे लिख दो 4। अब यहाँ देखो 2 ठो 5 तो 1 5 बाहर ले लो, ये √3 हो गया प्लस। अब यहाँ देखो 2 ठो 2 तो 1 2, फिर 2 ठो 2 1 2 और ले लो, फिर 2 ठो 2 1 2 और ले लो, ये बच गया तो ये करड़ी के अंदर लिख दो ऐसे। अब देखो 3 दूना 6 दूना 12, 12 करड़ी में 3 -4 पचे 20 करड़ी में 3, अब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 करड़ी में 3। अब देखो इस प्लस वाले को एक साथ ले लो, ये और ये एक साथ लिख दो। देखो 12 करड़ी में 3 प्लस इसको लिख दो, 8 करड़ी में 3 माइनस इसको लिख दो, 20 करड़ी में 3। अब देखो खाली बाहर वाला नंबर करते हैं तो 12 8 20, 20 में से 20 गया 0, माने 0 करड़ी में 3 माने पूरा 0 हो गया इक्वल टू 0, और यहाँ प्रूफ्ड लिख दो। यही प्रूफ करना था, 0 लाना था। नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है सरलतम मान ज्ञात करें। 5 में है सरलतम मान ज्ञात करें। √12 प्लस √18 प्लस √27 और माइनस √32, इसका सरलतम मान ज्ञात करना है, माने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो वही 12 का फैक्टर करोगे तो √12 का करोगे 2 दूना 4 तिहाई 12, नहीं आता तो तुम ऐसे लिख के कर लेना, ऐसे काट के कर लेना। फिर 18 का 2 तिया 6 तिरिक 18, 27 का करो 3 तिरिक के 9 तिरिक 27, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो 32 का करो तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब देखो जो चीज दो ठो 2 है, 1 2 बाहर कर लिए, ये √3 हो गया ऐसे। यहाँ देखो 2 ठो 3 है, 1 3 बाहर कर लिए, √2 बचा। फिर देखो ये 2 ठो 3 है तो 1 3 बाहर कर लिए, बच गया ऐसे।
यहाँ देखो 2 ठो 2 है, 1 2 आया, फिर 2 ठो 2 है, 1 2 और आया, ये बच गया। अब देखो 2 करड़ी में 3 प्लस 3 करड़ी में 2 प्लस 3 करड़ी में 3 माइनस 2 दूना 4 करड़ी में 2। अब इसमें देखो ये करड़ी में 2 वाला एक साथ लिख दो, ये हो जाएगा 3 करड़ी में 2 माइनस 4 करड़ी में 2। इसको बोलते हैं सदृश करणी। जैसे यहां भी करड़ी में 2, यहां भी करड़ी में 2, तो इसको बोला जाता है सदृश करणी या लाइक सर्ट्स। अच्छा अब देखो और कौन सदृश है, ये दोनों सदृश है, ये वाला और ये वाला, इसको लिख दो 2 करड़ी में 3 प्लस 3 करड़ी में 3। अब देखो हमने बताया था कि जैसे ये देखो है ऐसे, तो इसमें बाहर वाला नंबर माइनस होगा, 3 में से 4 गया -1, तो -1 करड़ी में 2। करड़ी में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, करड़ी वाला वही रहेगा। अब यहां देखो ये दोनों प्लस हो जाएगा, 2 और 3 5 लिख दोगे, करड़ी में 3 ज्यों कहते हैं वैसे। तो -1 1 नहीं लिखा जाता, डायरेक्ट लिख दो माइनस करड़ी में 2 प्लस 5 करड़ी में 3। यही आंसर हो गया तुम्हारा, यही आंसर हो गया, नोट करो। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का ए में है। 6 का ए क्वेश्चन है, सुनो, √5 प्लस √3 में कितना जोड़ने से योगफल 2√5 होगा। तो मान लो x जोड़ने से, √5 प्लस √3 में कितना जोड़ने से, तो मान लो x जोड़ने से ये होगा। अबे देखो सिंपल इक्वेशन है, x का मान निकालना है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ x बराबर, पहले इसको लिख दो 2 करड़ी में 5। अब देखो इसके पहले प्लस निशान है, ये इधर आया तो माइनस हो गया, फिर देखो ये भी प्लस है, ये -√3 हो गया। अब देखो ये यहाँ पे ध्यान दो, एक्चुअल में जो √5 माने 1√5 है, ये 1√5 है। तो जानते हो बाहर वाला नंबर माइनस होगा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1√5, और इसको लिख दो -√3। तो 1√5 तो ये 1 नहीं लिखा जाता, खाली ऐसे √5। ये दोनों तो माइनस होगा नहीं, जब करड़ी के अंदर अलग अलग चीजें आ जाएं तब वो माइनस नहीं होता है। यही आंसर हो गया तुम्हारा, यही। नेक्स्ट देखो बी नंबर, 7 -√3। क्वेश्चन सुनो, 7 -√3 के साथ कितना घटाने से, यहां डैश है, क्या घटाएं कि वियोगफल 3 + √3 हो जाए, 3 + √3। तो यहां मान लो इसमें से x घटाया जाएगा। अब यही x का मान निकालना है, देखो कैसे निकालोगे। अब देखो ऐसे इसको लिख दो, -x = ये लिखो पहले 3 + √3। अब देखो ये 7 के पहले +7 इधर आएगा, -7, -√3 इधर आएगा, +√3। अब यहां ध्यान दो, ये 3 - 7, 3 में से 7 गया, कितना बचेगा जानते हो ना, 3 - 7, ये -4 आएगा। याद रखना, जैसे 7 - 3 ये तो 4 आता है, लेकिन 3 - 7 ये -4 आता है, साइन माइनस का बैठ जाता है। ऐसे देखो 3 का साइन क्या है, प्लस, यहाँ विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह हमेशा घटा दो, 7 में से 3 घटा दो 4, और चिन्ह बड़े नंबर का लगाओ, 7 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है तो -4।
तो ये हो गया -4। अब देखो ये और ये देखो, इसके पहले क्या मानोगे 1√3, इसके भी पहले क्या 1√3। तो ऐसे वाले में क्या प्लस होता है जानते हो ना, बाहर वाला नंबर 1 और 1 ये प्लस होगा 2√3। अब देखो यहां -x है, इस माइनस को हटाना है हमें, क्योंकि हमें वैल्यू x का निकालना है। यहां -x है तो कैसे हटाओगे, यहां से माइनस हटा दो, x लिख दो। अब देखो ये माइनस इधर आएगा, चिन्ह बदल दो, इस माइनस को +4 कर दो और इस प्लस को -2√3 कर दो। माने माइनस इधर आता है तो जो भी चिन्ह है उसको बदल देता है, माइनस को प्लस कर दिया, प्लस को माइनस कर दिया, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो सी नंबर, इसमें है 2 + √3 और √3 + √5 और है 2 + √7, 2 + √7, इसका योगफल करना है। ये तीनों चीजों का योगफल करना है। तो कैसे करोगे, बस यही बीच में प्लस लगा के लिख दो, ऐसे प्लस लिख दो, प्लस लिख दो। अब देखो सदृश करणी क्या क्या है, पहले तो ये देखो यहां खाली नंबर है, ये भी खाली नंबर, ये दोनों को साथ ले लो 2 + 2। अब देखो यहां √3 + √3, इसको लिख दो ऐसे √3 + √3। अब यहां ये बचा √5 और ये है √7। देखो 2 और 2 मिलके 4 हो गया। √3 माने ये एक्चुअल में 1√3 है, 1√3 है, तो बाहर वाला नंबर प्लस करो, 1 और 1 2 हो गया, 2 और √3 लिख दोगे। ये नहीं करोगे कि 336 कर दोगे, नहीं, कभी नहीं। अब ये बचा √5, इसको लिख दो और √7 इसको लिख दो, यही आंसर हो गया। नोट करो इतना जल्दी से। तो ऐसा क्वेश्चन है, क्या जोड़ने से या क्या घटाने से, तो x मान के बना दो, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में है डी नंबर क्वेश्चन। डी में देखो क्या है, डी में है 10 - √11, 10 - √11 से -5 + 3√11। वियोग करें एवं वियोगफल लिखें, दोनों घटाना है। देखो इसमें से ये चीज माइनस करना है, तो ऐसे ब्रैकेट करके यहां माइनस लिख दो, बस इस चीज को माइनस करना है तो इसको पूरा ब्रैकेट में बंद करके माइनस लिख दो। अब देखो 10 - √11, अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है, ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये माइनस है तो +5, ये प्लस है तो -3√11। अब देखो यहां ये 10 है, ये 5 है, दोनों को साथ ले लो, 10, इसका ये +5 लिखोगे। अब ये दोनों देखो √11 सदिश करनी है, एक साथ लिखो ऐसे -√11 -3√11। अब देखो 10 और 5 ये हो गया 15, यहां √11 माने क्या 1√11। अब यहां देखो -1 और -3 सेम साइन है तो नंबर प्लस करो, 3 1 4, साइन बड़े नंबर का, 3 बड़ा है, इसका साइन माइनस माइनस। समान चिन्ह जुड़ता है, विपरीत चिन्ह घटता है, चिन्ह बड़े नंबर का बैठता है, याद रखो हमेशा इस बात को। यहां समान चिन्ह, नंबर जोड़ दो, 3 1 4 कर दो, चिन्ह बड़े नंबर का, 3 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस है, या दोनों माइनस है तो माइनस का ही बैठेगा, ऐसे समझ लो। तो -1 -3 -4√11 यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो ई नंबर,
ई नंबर में क्या है देखो, -5 प्लस √7 -5 प्लस √7 तथा √7 प्लस √2, ये दोनों का योगफल करना है। तो पहले यहां ऐसे प्लस लगा दो, तुम ये प्लस लगा दो। अब देखो कितना होगा, ये -5, यहाँ देखो 1√7 1√7 तो हो जाएगा 1 और 1 मिलके 2√7, ये अलग है तो इसको लिख दो ऐसे √2, ठीक। अच्छा, का योगफल से 5 प्लस √2 प्लस √7 वियोग करके, अब देखो इससे हमें घटाना है, क्या घटाना है, 5 प्लस √2 प्लस √7, ये चीज घटाना है। पहले इस चीज को लिखो, -5 प्लस 2√7 प्लस √2, घटाना है, वियोगफल करना है, माइनस क्या घटाना है, ये इसको लिख दो 5 प्लस √2 प्लस √7। अब देखो इसको लिखो पहले, -5 प्लस 2√7 प्लस √2, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट के बाहर माइनस, ध्यान रखना। तो -5, ये चिन्ह बदलेगा, -√2, ये भी बदलेगा, -√7। अब देखो -5 ये दोनों मिलके जानते हो -5 -10 हो गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये प्लस √2 और एकदम सेम चीज है, प्लस माइनस है तो कट गया। अब यहाँ देखो ये 2√7, यहाँ √7 माने 1√7, तो बाहर वाला नंबर माइनस करो, 2 में से 1 गया, 1√7 चिन्ह बढ़ेगा 1√7, तो 1 नहीं लिखा जाता, खाली ऐसे √7, ये आंसर हो गया। अब देखो एफ नंबर क्या है, एफ नंबर देख लो, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। 2 द्विघात करणी लिखें जिनका योगफल मौलिक संख्या हो। तो 2 करणी लिखना है, जैसे तुम लिख दो 2 प्लस √3 2 माइनस √3, ये द्विघात करणी है, इसका अगर जोड़ोगे बीच में प्लस लगाओगे तो √3 से कट के 2 2 4 बचेगा। मौलिक संख्या माने तुम्हें उसमें जो करणी पार्ट है उसको हटा देना है। मौलिक संख्या मतलब करणी पार्ट उसमें नहीं आना चाहिए। एक और पेयर लिख दो, ये पहला आंसर हो गया। और कुछ लिख दो, कुछ भी, जैसे 4 प्लस √7, अब 4 माइनस √ ऐसे अनेकों लिख सकते हो। 2 प्लस √5 2 माइनस √5, एक प्लस कर दो एक माइनस कर दो, अनेकों लिख सकते हो। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ बच्चों। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज दूसरे दिन, इतना ध्यान से रिवाइज करना। थैंक यू।